नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। तो उससे पहले आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान से जुड़ी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की दो बहुएं थीं। ससुर जी का काम दोनों बहुएं किया करती थीं। एक बार जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और बोली, मुझसे आपके कार्तिक स्नान का काम नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तो इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस बेटा रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गर्म गर्म रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी के बूंदें वहाँ मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वो समझ ही नहीं पाती थी और रोज़ सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोतियों का ढेर इकट्ठा कर दिया करती थी। और इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा, मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लूँगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेतों से बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। ये सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है, कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेत में से इन बेचारी चिड़ियों को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, और ऐसा सोचकर वो चिड़ियों को दाना खाने देती है और स्वयं चादर तानकर सो जाती है। जब चिड़िया ये दाना चुग रही होती हैं तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वो सभी दाने हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उस खेत के पास ही बड़े भाई का खेत था। वो भी देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वो अपने पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ध्यान रखती है। सवेरे कुएं से पानी लाकर भर देती, उनकी धोती धोकर सुखाती। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी, जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हों। लेकिन उस पानी से हीरे मोती तो नहीं बने, पर जमीन में गड्ढे हो गए। इधर कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं। तब वह बोली, हाँ हाँ पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वो जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती थी
तो वो उसे उड़ा देती और कहती, कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उसके खेत की फसल की बाली में दाने ही नहीं रहे। तो ये ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच किया तो तेरी फसल खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही हम सभी पर करना। जैसी कृपा बड़ी बहू पर करी, वैसी किसी पर भी मत करना। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांव से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गऊओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर काल नेमि के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए
कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाहे में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। ये विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। ये धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः ये उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। ये देखो, ये तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक है, जिसका नाम अंधतामिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोद नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। ये तीसरा नरक है, जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। ये नरक भी असीमत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक ये चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी बध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम ये 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूट सालमल है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। ये नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में परिस्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम ये 6ठा नरक देखो। उल्वड़ नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्या भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार का है। ये 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभी पाक है। ये अत्यंत भयंकर है और ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में
सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से ये पाप दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूँकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुने तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गामे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।